सोचिए जरा, क्या होता है जब नियम ही अन्यायपूर्ण हो। जब विरासत मतलब इनहेरिटेंस लालच की स्याही से लिखी जाए तो फिर इंसाफ का क्या मतलब रह जाता है ना। आज हम एक ऐसी बड़ी पावरफुल कहानी में उतर रहे हैं जो इन्हीं मुश्किल सवालों से जूझती है। हाँ, तो ये कहानी है 3 भाइयों की, लेकिन इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे बंटवारे से जो उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक अन्याय से भरी विरासत भाईचारे के रिश्ते को तोड़कर एक भयानक संघर्ष की नींव रखती है। तो कहानी शुरू होती है चंद्रनगर राज्य में। पिता के गुजर जाने के बाद जो सबसे बड़ा भाई है भीमा, वो परिवार की संपत्ति के बंटवारे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। और ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसे वो अपने लालच को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। और बंटवारे की शुरुआत ही देखिए कितनी क्रूरता से होती है। 2 कीमती और उपजाऊ खेत वो चले जाते हैं बड़े भाइयों के पास, और सबसे छोटा भोला, उसे क्या मिलता है? खेतों के बीच की एक बेकार सी मिट्टी की लाइन जिसे मेड़ कहते हैं। मतलब ये सिर्फ एक अनफेयर डिवीजन नहीं था, ये तो एक सोचा समझा अपमान था एक तरह से। और ये अपमान ये यही नहीं रुकता। आम के पेड़ की जो फल से लदी डालियां हैं वो मिलती हैं बड़ों को, जबकि भोला को उसे दिया जाता है सिर्फ पेड़ की जड़ का मालिकाना हक। मतलब वो हिस्सा जो जमीन के नीचे छिपा है और पहली नजर में तो बिल्कुल बिल्कुल ही बेकार लगता है। तो जब इस पूरे बंटवारे को एक साथ देखते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। खेत, फल, घर, यहाँ तक कि पैसा भी, हर चीज को इस तरह से बांटा गया था कि भोला के हाथ में लिटरली कुछ भी ना आए। ये सिर्फ लालच नहीं था, ये तो उसे सिस्टमैटिक तरीके से बर्बाद करने की एक पूरी साजिश थी। और इस सब के बीच भोला का रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं, पूरी तरह से सरेंडर। वो अपने भाइयों पर आंख बंद करके भरोसा करता रहा, हर अन्यायपूर्ण फैसले को चुपचाप मान लिया। उसे ये समझ ही नहीं आया कि उसका यही भरोसा उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा था। तो इस एक तरफा बंटवारे का नतीजा वो तुरंत और बहुत विनाशकारी था। एक तरफ उसके भाई अपनी नई दौलत का मजा ले रहे थे, और दूसरी ओर भोला और उसकी पत्नी पद्मा वो गरीबी और निराशा की जिंदगी में धकेल दिए गए। और भाइयों के लालच की तो कोई सीमा ही नहीं थी। एक क्रूर मजाक करते हुए उन्होंने भोला को घर से ही बाहर निकाल दिया। लॉजिक क्या दिया कि विरासत में उसे सिर्फ छत मिली है, उसके नीचे के कमरे नहीं। सोचिए, उसे सचमुच में सड़क पर छोड़ दिया गया था। अब जाहिर सी बात है, भोला की पत्नी पद्मा का सब्र जवाब दे गया। उसका गुस्सा अपने पति की चुप्पी और उस भयानक स्थिति दोनों से पैदा हुई हताशा से भरा था। वो सिर्फ उसे कोस नहीं रही थी, नहीं, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रही थी। इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण तब दिखाई देती है जब गांव का मुखिया थोड़ी दया दिखाता है। वो ये तो कंफर्म कर देता है कि सिक्के बेकार हैं, लेकिन उन्हें अपने खेतों में मजदूरी का काम दे देता है। ये ज्यादा कुछ नहीं था, पर चलिए एक शुरुआत तो थी। लेकिन ये छोटा सा काम उनकी किस्मत नहीं बदलता। कहानी में असली मोड़, जो रियल टर्निंग पॉइंट है, वो तब आता है जब पद्मा की निराशा एक चालाक योजना में बदल जाती है। उसे रियलाइज होता है कि यही अन्याय शायद उनके बचने का रास्ता बन सकता है। और यहीं पर शक्ति का संतुलन, द एंटायर पावर डायनामिक, बदल जाता है। पद्मा को एक ब्रिलियंट बात समझ आती है कि वो विरासत की इन्हीं अनफेयर शर्तों का इस्तेमाल अपने भाइयों के खिलाफ कर सकती है। जो चीज उन्हें कमजोर करने के लिए बनाई गई थी, वही अब उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। उसकी योजना अपनी सादगी में बहुत क्रूर थी। वो अपनी बेकार संपत्ति का इस्तेमाल करके अपने भाइयों की सबसे कीमती संपत्ति को नष्ट कर देंगे। देखिए, वो नियम नहीं तोड़ेंगे, वो तो बस नियमों को अपने पक्ष में मोड़ देंगे। और फिर उसी रात के अंधेरे में भोला और पद्मा अब विक्टिम नहीं रहते, वो बदला लेने वाले बन जाते हैं और अपनी योजना के पहले हिस्से को अंजाम देते हैं। अगली सुबह दोनों भाई अपनी फसलों को बर्बाद देखकर एकदम सदमे में आ जाते हैं। और आयरनी देखिए, जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा जो उन्होंने भोला को बेकार समझकर दिया था, वही उनकी पूरी रोजी रोटी की तबाही का कारण बन गया था। पर वो यही नहीं रुकते। बिना किसी हेजिटेशन के पति पत्नी अपनी योजना के दूसरे चरण पर आगे बढ़ते हैं, और गिरते हुए पेड़ की जोरदार आवाज भाइयों के लालच के ताबूत में मानो आखिरी कील की तरह गूंजती है। अब गुस्से में पागल होकर भाई भोला और पद्मा को पकड़ लेते हैं। और देखिए, अब जब उनकी अपनी संपत्ति नष्ट हो गई है तो उन्हें अचानक से इंसाफ की याद आ जाती है,
और वो उन्हें राजा के सामने पेश करने की धमकी देते हैं। और कहानी हमें यहीं एक मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। राजा का कोई फैसला नहीं, कोई साफ नतीजा नहीं, बस एक पावरफुल सवाल, क्या भोला और पद्मा का बदला जायज था? या जब अन्याय से लड़ने के लिए अन्याय का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या आखिर में हर कोई हार जाता है? इसका फैसला अब सोचने वालों पर है।